अभिवादन करता हूँ आप सभी का। अगर आप नहीं हो तो ये इवेंट नहीं हो सकता, इसलिए आपको बहुत बहुत मैं पहले धन्यवाद करता हूँ। मैं बार बार एक अभिनेता के रूप में मुझे कहा जाता है कि मलिक आए हैं, अभिनेता हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस दिन से श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म की है, जब बुद्ध का किरदार किया जो श्रीलंका में बनाई गई, उस दिन ये किताब में हटाकर अपने नाम के आगे मोहम्मद का किताब लगा चुका हूँ। तो कोशिश करिएगा कि वियतनाम के काफी लोगों को यहाँ पर लेकर आया, उसके बहुत बड़े कारण हैं। ये बाहर के लोगों से कभी जितने भी बौद्ध राष्ट्रों में मैं गया, मैंने उनसे कहा कि आप भारत गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, किसी ने कहा 2 बार गए हूँ और किसी ने कहा 4 बार गए हूँ, लेकिन कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा कि हम बोध गया गए, वाराणसी गए हैं, कुशीनगर गए हैं, लुम्बिनी गए हैं। उनके लिए वही भारत है। वो जो बुद्धिस्ट लोग वहां पर हैं, वही उनके लिए बुद्धिस्ट लोग हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या में उन्हें वहां दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि इनका एक रूप बदले, इनका एक रूप बदले, ताकि ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ऐसे जगहों पर आकर देखें कि जो बाबा साहब के बच्चे हैं सारे, जो रियल बुद्धिस्ट हैं, वो कौन है, इसलिए यहाँ पर लेकर आना। बहुत सारे कार्यक्रम किए, करते हुए आखिरी में भोपाल लेकर आए, सांची स्तूप भी गए। अब ये यहाँ से एक ऐसी छवि लेकर जाएंगे ताकि वहां जाकर लोगों से कहें कि अभी तक जितने आप बुद्धिस्ट देख रहे थे जिन रूटों पे, वहां पर उतना एनफ नहीं है। आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और आप सभी के बारे में। ये जो मूर्तियां वितरण का कार्य है, मेरा संकल्प है 84,000 मूर्तियां बांट रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है मूर्तियां पे बांट रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि क्यों कर रहा हूँ, यानी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मूर्तियां वितरण अच्छी बात है, लेकिन ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सारे बुद्धिस्ट समाज को जोड़ सकूँ। मैंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार जगह जगह किया। मैंने जब वो फिल्म की श्रीलंका, मैं तो हिंदू परिवार में पला बड़ा, उसके बाद मैंने फिल्म करने के लिए जब आप कोई भी किरदार निभाते हैं तो इसके बारे में पढ़ना होगा, अगर अच्छे से निभाना। और श्रीलंका के लिए तो बहुत ही सेंसिटिव, कोई आम आदमी उसे वो किरदार प्ले नहीं कर सकता उनके हिसाब से। उन्होंने बहुत अच्छे से टेस्टिंग किया, 300 लोगों का ऑडिशन किया, बहुत आए, यहाँ पर आए। इनफैक्ट सब कुछ फाइनल होने के बाद 1 हफ्ते तक मेरे घर पर रहे, मेरा चाल चलन और मेरे फैमिली के चाल चलन और सभी लोगों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। वो जब हुआ तो मुझे लगा कि बात जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं, इतना ही जानता था जितना आज 70% भारत के लोग जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ एक शांति का प्रतीक नहीं है, शांति का प्रतीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भी उतना ही जानता था। फिर मैंने उनका किरदार पढ़ा, उनका धर्म पढ़ लिया, उनकी जीवनी पढ़ ली। अब वो पढ़ने के बाद पहला कार्य जो मैंने किया इंस्पायर होकर, मैं 2014 में श्रीलंका में जाकर सबसे पहले तो बौद्ध हुआ। ये पहला कार्य था। फिर मैं आगे बढ़ा, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। अब प्रचार प्रसार मैंने जब किया दूसरे देशों में, तो मुझसे एक ही प्रश्न पूछा कि आप यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, श्रीलंका में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं, थाईलैंड में कर रहे हैं, म्यांमार में कर रहे हैं, अरे हम तो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, बुद्ध तो आपके वहां से हमारे यहाँ आए हैं, हम आपके यहाँ से आए हैं, भारत के बेटे थे बुद्ध, भारत में बुद्धिज्म आया, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये प्रश्न उठाया। मैं भारत आया, अब भारत आता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में इतना ही पता था कि हाँ, उन्होंने हमारा संविधान लिखा है और उनके जिस दिन जन्मदिन है उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी हुई। इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं था, और ये सच्चाई है, और ये बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हम तालाब में रहते हैं, हमें मालूम है, तो इसलिए हमें लगता है कि सभी को मालूम है। आप मिडिल क्लास एक बार होकर एक बार जाइए कि स्कूलों को बाबा साहब के बारे में पूछे तो उनको कुछ पता नहीं होगा। इतने इंपॉर्टेंट आदमी जिसके बारे में भी लोगों को नहीं पता, और मैं भी इनमें से एक था।
फिर मैंने जब यहाँ पर आया तो मुझे समझ में आया, मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया जिस इंसान को साथ में बैठकर पढ़ने नहीं दिया गया, खेलने नहीं दिया गया, खाने पीने नहीं दिया गया, इतनी प्रताड़ना उन्होंने सही, इतनी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण सब कुछ सहा, और उस इंसान ने, वही इंसान ने भारत का संविधान एक इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना ही नहीं, किसी भी वर्ग के लोगों ने अगर उनका शोषण किया होगा, आज उस मकाम पर वो इंसान पहुंचे कि उनकी तस्वीर कहीं लगती है कि चाहे बड़े बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, उनके सर की फोटो के आगे झुकते हैं। वहां पर आने के बाद वो मेरी इंस्पिरेशन बना, मुझे लगा कि कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर दी और प्रचार प्रसार कर दिया और काम हो गया। फिर मैंने ये देखा कि उद्देश्य कितने लोगों का, जब पढ़ा तो पता चला कि 1%, पूरी पॉपुलेशन के 1% भी नहीं। फिर मैंने ये पढ़ा कि बाबा साहब को मानने वाले कितने, मैंने पढ़ा 35%। तो मैंने कहा सबसे बड़ा काम तो यही करना कि सभी को जोड़ना और 35% करना। जिस दिन हम 35% इकट्ठे हो गए तो बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा होने के लिए कोई ये होता है तो ये लगता है कि ये तो मेरा है। बाबा साहब की बात आती है तो हम सभी के बाबा साहब, मेरे हमारे बाबा साहब, किसी से पूछता हूँ तो हमारे बाबा साहब बैठे, हमारे बाबा साहब, सबके की बात आती है। जब इवेंट की बात आती है तो वो मेरा इवेंट हो जाता है, मेरा स्टेज है, वहां पर कोई और आके अलग बात ना करता है, ये उसका स्टेज है। अरे भाई ये सोच के चेंज करना पड़ेगा, ये किसी का स्टेज नहीं है, ये भगवान बुद्ध का स्टेज है, बाबा साहब का स्टेज है, धर्म का स्टेज है। 84,000 मूर्तियों का ख्याल इसलिए आया कि सोचा कि सबको इकट्ठा कैसे करो। फिर सम्राट अशोक का भी किरदार दिखाया गया। तब मुझे पता चला कि उन्होंने 84,000 जो है स्तूप बनवाए। तो मुझे लगा कि अगर उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए हैं तो मैं स्तूप का शायद नाम बनाता हूँ क्योंकि मैं सम्राट नहीं, लेकिन हाँ कोशिश कर सकता हूँ कि 84,000 मूर्तियाँ तो बना सकता हूँ। खाली मूर्तियाँ बिहारों में गया हूँ, ये तो अभी छोटी नहीं, मैं बिहारों में गया हूँ और मैंने अपनी आंखों से छोटे बिहारों को देखा। आज भी फोटो फ्रेम रख के वहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा करता है, फोटो पड़ी और कोई मूर्तियाँ तो छोटी सी किसी मतलब जिसे मैं सही रूप में नहीं देख सकता वैसी बड़ी मूर्तियाँ उन्होंने रख रखी हैं। तो वहाँ मैंने अपना ये पक्का संकल्प ले लिया था और ये मैं प्रण लेता हूँ संकल्प और उसे पूरा करूँगा कि भारत में एक भी बिहार ऐसा नहीं होगा जहाँ बुद्ध की कोई भी खराब प्रतिमा होगी। एक बढ़िया प्रतिमा। अब जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना था तो सोचा कि अभी सबसे पहले खुशियाँ बांटने निकला हूँ, मैं ही खुश नहीं हूँ तो खुशियाँ कैसे बांटूंगा, ये बहुत जरूरी है। मैंने सीखा, मैं 15 दिन के लिए गया था लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि वहाँ पर सबने रिक्वेस्ट करते करते मुझे कहा कि 4 महीने तक मैं वहाँ भिक्षु रहा और मैंने उनसे कहा कि भारत में बुद्ध प्रतिमाएं नहीं है, कोई मेरी मदद कर सकता है। एक आह्वान सा किया तो सबको लगा कि देनी चाहिए। दूसरे तीसरे दिन एक करके लोग आने लगे, मूर्ति देने लगे। एक हफ्ते के बाद कंडीशन ये आ गई कि बाहर लाइन लगने लगी। लाइन भी ऐसी कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन और सबके हाथ में बुद्ध की प्रतिमा थी जिसमें 80 साल की बुजुर्ग, कोई स्ट्रेचर से भी आया, हाथ कांपते हुए हाथों से उन्होंने मुझे मूर्तियाँ दी हैं। काम रहे हैं हाथ कि आप कुछ भी करके भारत में बुद्धिज्म वापस ले आओ। मेरे लिए 50 साल से मैं इसकी पूजा कर रही हूँ, शायद ये कोई काम आएगा। ये उनकी सोच है कि कहीं तरह बुद्धिज्म वापस आए। मैं यही बताना चाहता हूँ, बाबा साहब बड़े पारदर्शी थे, सारे धर्म में पढ़े नहीं, बहुत अच्छे से पढ़े और इतने पारदर्शी थे। एक बात मैं आपको बता दें, आने वाले 100 सालों में 50 सालों में जब भी पूरे विश्व के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय बुद्ध के धर्म के,
है।